हरियाणा में किसान आंदोलन, बीजेपी सरकार की लगभग 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी समेत कई मुद्दे थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस को राज्य में एज है, यानी यहां पार्टी थोड़ी बेहतर स्थिति में मानी जा रही थी। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद अब कहा जा रहा है कि ये स्थिति बिगड़ गई है। इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा की कुल 10 सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट जो कुरुक्षेत्र है वहां से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता मैदान में है। लिहाजा 9 सीटों पर अब पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और ऐलान के बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हरियाणा की कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस में अंदर खाने पड़ी कलह अब बाहर आने लगी है और कहा जा रहा है कि ये कलह कहीं पार्टी को ले न डूबे। तो सबसे पहले बताते हैं ये कौन सी सीटें हैं जहां पार्टी का विरोध हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट की, जहां से राज बब्बर को टिकट मिलने के बाद तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 2 दावेदार थे, जिसमें कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर का नाम शामिल था। लेकिन टिकट राज बब्बर को दी गई, जिसके बाद कैप्टन अजय यादव नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें 2019 में भी अजय यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था, तब उन्हें बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह यादव से हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उन्हें 4,95,000 वोट मिले थे और राव इंद्रजीत ने 8,81,000 के आसपास वोट पाकर जीत दर्ज की थी। दोनों के बीच जीत का मार्जिन करीब 4 लाख वोटों का था। ऐसे में कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर राज बब्बर को टिकट दिया है। इसके बाद ही कैप्टन अजय यादव नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं उनके बेटे ने भी पिता का टिकट कटने पर दुख जताया है। वहीं राज बब्बर की ओर से उन्हें मनाने की बात भी की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कैप्टन अजय यादव मानेंगे। खैर, ये तो थी गुरुग्राम की बात। अब आते हैं उसी से सटी फरीदाबाद लोकसभा पर। तो यहाँ से भी 2 दावेदार मैदान में थे। पहला नाम करण दलाल का था, जबकि दूसरे नंबर पर महेंद्र प्रताप सिंह। बता दें करण दलाल कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं और कहा जा रहा था कि करण के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैरवी भी की थी, लेकिन टिकट दे दी गई महेंद्र प्रताप सिंह को। बस फिर क्या, करण दलाल ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और समर्थकों के साथ लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में महापंचायतें शुरू कर दी। लिहाजा दलाल भी कांग्रेस के लिए चुनौती बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि अगर वे नहीं माने तो पार्टी का बड़ा नुकसान करा सकते हैं। उधर एक सीट और है जहां कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। ये सीट भिवानी महेंद्रगढ़ की है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी श्रुति चौधरी को यहां से टिकट देती आ रही थी। श्रुति कद्दावर नेता किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती है। पार्टी ने 2009, 2014 और 2019 में श्रुति चौधरी को मौका दिया, लेकिन वे सिर्फ एक बार ही चुनाव जीत पाई। 2009 का ये साल था जब श्रुति ने कांग्रेस को जीत दिलाई। इसके बाद वे यहां से नहीं जीती, जिसके बाद इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट न देकर राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दान सिंह वर्तमान में महेंद्रगढ़ सीट से विधायक हैं और हुड्डा गुट के भी करीबी हैं। कहा जा रहा है कि उन्हीं के कहने पर पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और इसी को लेकर किरण चौधरी से जब सवाल पूछा जाता है तो वे असहज हो जाती हैं। हालांकि दान सिंह को टिकट देने के पार्टी के फैसले को सिरमाथे बता रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भले ही वे पार्टी का फैसला सिरमाथे बता रही हूँ, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपसी सामंजस्य बैठाने में व्यस्त है। ऐसे में प्रचार प्रसार कब होगा, जबकि बीजेपी की स्थिति प्रचार के मामले में आगे है। बता दें प्रचार के लिए अब कुल 21 दिनों का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इतने कम समय में कैसे 9 लोकसभाओं को नापेंगे, जबकि बीजेपी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज सभाएं कर चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी कहीं दूसरी तो कहीं तीसरी बार चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कब तक कांग्रेस में अंदर खाने चल रही कलह को पार पाकर जनता के बीच जाया जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।